से बंद वो रास्ता सिर्फ एक बार खुलता था जब कोई दिल से जंगल का हिस्सा बन जाए। लूमा, जो अब आम लूमड़ी नहीं रही थी, उस सुरंग के दरवाजे पर पहुंची जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसके पंजे खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। दुम में रोशनी की लपक, आंखों में नीला धुआं। सुरंग के अंदर कदम रखते ही हर शय रुक गई। रोशनी हल्की और फिजा में एक नमकीन सी महक। और तब वो जाहिर हुआ, द्रिजक, जिसके लंबे घूमते हुए सींग, चमकदार काई से ढका जिस्म और चमकती आंखें जिनमें कहकशाएं घूमती थीं। उसके साथ ही चलती थी हुआ की धड़कन और उसके कदमों से उगते थे फूल जो फौरन मुरझा जाते। द्रिजक ने गरजती आवाज में कहा, लूमा, तुमने जंगल की खामोश फरियाद सुनी और खुद को मिटा दिया। अब फैसला तुम्हारा है। लूमा ने आंखें बंद की। मैं सिर्फ बचाना चाहती हूँ, खुद को नहीं, जो खोए हुए हैं उन्हें। द्रिजक की आंखों में धुआं सा लहरा गया। उसने सर झुकाया और अपनी पुश्त पर उगी रोशनी की एक शाख लूमा की तरफ बढ़ाई। ये शाखे जंगल का राज है। इसे छू कर तुम वो बन जाओगी जो कभी कोई ना बना। ना मुकम्मल लोमड़ी, ना इंसान, बल्कि उन दोनों के दरमियान एक नया वजूद जो जंगल की सांस बन जाएगा। लूमा ने शाख को छुआ और आसमान चमक उठा। दरख्तों ने जबानें खोल दी, जमीन धड़कने लगी और जंगल ने लूमा को पहचान लिया अपनी मुहाफिज के रूप में। उसी वक्त बस्ती से 3 लड़के जो लूमा को ढूंढने निकले थे, जंगल में रास्ता भटक गए। सायों ने उन्हें घेर लिया और कांटे उनके रास्ते बंद कर चुके थे। तभी दरख्तों के दरमियान एक चमकदार रोशनी फूटी। एक नई मखलूक, लंबी दुम, चमकती आंखें और सीने पर नीले निशान के साथ। वो लूमा थी। उसके साथ सैकड़ों लोमड़ियां थीं, जैसे कोई खामोश लश्कर। लूमा ने बस एक नजर डाली और सारी फिजा बदल गई। रास्ते खुल गए, साए पीछे हट गए। बच्चे आजाद होकर वापस पहुंचे, मगर कुछ बता ना सके। सिर्फ इतना बोले, हमें नहीं मालूम वो कौन थी, मगर उन आंखों में कोई जंगल, कोई घर और शायद कोई बोला हुआ वादा छुपा था।